जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी एक ऐसा मरहल है कि जो माँ और बच्चे दोनों को देख रहा होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो फीमेल होती है, हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो रिस्क पर होती है, उनको बहुत सारी जो है वो पेचीदगियाँ देखनी पड़ती है। अब उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक माँ और बच्चा ही रिस्क पर है, मींस वो पूरी फैमिली, जो उसके छोटे बच्चे हैं, वो सारे भी उस वक्त रिस्क पर होते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, और लो रिसोर्स सेटिंग में हमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसीज मिलती है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर उनके पास अगर हम बात करें तो प्रॉपर रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं होते कि उनको टाइमली हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए और उनको टाइमली बताया जाए कि आप कितने रिस्क पर हैं, ठीक है। Not working. Next. आज के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो जो है वो स्कोप क्या है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में हम देख रहे होंगे। दूसरा कि माँ और बच्चा कौन कौन सी रिस्क पर होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा, हम कब जाकर मतलब हमें एक पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराने हैं माँ के, कि हमें पता चले कि वो किस प्रॉब्लम के ऊपर या किस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है। फिर हम मैनेजमेंट की बात करेंगे उसके ऊपर। यहाँ पर लो रिसोर्स सेटिंग में अगर हम बात करें तो हमारे पास कम्युनिटी मिडवाइफ्स और LHVs मौजूद होती हैं, जो कि घर घर जाके माँ को देख रही होती है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रही होती है। तो हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें और उनको बताएं कि कहाँ पर उनको माँ और बच्चे को देखना है, और हम एक सेहतयाब बच्चा डिलीवर्ड करें, और उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि क्या डेटा है हमारे पास, तो ग्लोबली जो हमारे पास MMR का डेटा है वो हमें 75 आप इसको प्रेस करें और इसको बैक करें, इससे प्रेस करेंगे आगे खुद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे। तो ग्लोबली हमें 75% MMR का रेशो मिलता है, लेकिन लो रिसोर्स सेटिंग में हमें यही डेटा 85% मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें हाई रिसोर्स एरिया जहाँ पर सारी सहूलत मौजूद हैं, वहाँ पर हमें 9% मिलता है। तो आज भी हमें लो रिसोर्स एरिया पर काम करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हमें डेटा मिल रहा है वो 85% मिल रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने बहुत सारी कैटेगरीज़ है कि हमें जिस पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हम 4 मेन कैटेगरीज़ के ऊपर बात करते हैं। वो 4 मेन कैटेगरीज़ हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास आती है माँ की एज। लो रिसोर्स सेटिंग में हम देखते हैं कि टीन में ही जैसे ही माहवारी आई या उससे पहले ही उसकी शादी कर दी जाती है, ठीक है। अब वो खुद बेयरिंग है ही नहीं कि वो एक बच्चे को बेयर कर सके और उसकी शादी हो रही है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल को कि उसकी एज 20 साल से कम है या माँ की एज 35 इयर्स ओल्डर है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ चली जाती है। दूसरा, हम बात करें कि अगर खुदा ना खास्ता उसको पहले से ही कोई बीमारी है, मींस पेशेंट हमारी हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, तो वो भी हमारे पास एक रिस्क फैक्टर में आता है। तीसरा, अगर उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री हमें मिल रही है कि मल्टी ग्रेविडा है हमारी पेशेंट, ठीक है ना, या उसके बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं, या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट प्रीवियस सी सेक्शंस हैं, तो वो भी हमारे पास एक हिस्ट्री में आता है कि हो सकता है कि आगे इसके रिस्क में है ये, कि पहले इसने प्री टर्म बेबी डिलीवर्ड किया, तो अभी भी ये चांसेस हो सकते हैं। चौथा, अगर हम बात करें लो रिसोर्स सेटिंग में, तो वहाँ पर हमारे पास क्या है कि पेशेंट को एंटीनेटल केयर्स ही प्रोवाइड नहीं होती, प्रॉपर सही फॉलोअप पर ही नहीं जाते। जितना उसको डाइट रिक्वायर्ड है उतनी डाइट ही पेशेंट को प्रॉपरली नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी प्रेगनेंसी में चांसेस बढ़ जाते हैं कि पेशेंट हमारे पास हाई रिस्क की तरफ जा सकती है।
अगर हम रेड फ्लैग्स की बात करें, हमने हाई रिस्क की बात की, तो कुछ हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जिसको वहाँ की जो हमारे पास मिडवाइव्स हैं या हमारे पास LHVs हैं जो वो इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभार हमें पेशेंट अपनी हिस्ट्री दे रही होती है और हम कहते हैं कि नहीं ये चीज़ प्रेगनेंसी में कॉमन है, ऐसा हो जाता है, हम लेटर ऑन फेजेस में उसको देखेंगे, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला साइन, अगर मुझे पेशेंट आके बता रही है कि मुझे कंटिन्यूसली सर में दर्द रह रहा है, मुझे हेडेक की कंप्लेन कर रही है, मुझे रात में धुंधला नज़र आ रहा है, या मैं उठती हूँ मुझे अचानक से चक्कर आ जाते हैं, तो हो सकता है कि मेरी मदर प्री इक्लेम्शिया की तरफ जा रही हो, जो कि हमें इग्नोर नहीं करना है। दूसरा, अगर पेशेंट कंटिन्यूसली एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रही है या ब्लीडिंग की कंप्लेन कर रही है, तो हो सकता है कि उसको प्लेसेंटा प्रीविया या अब्रप्शो के चांसेस हो, तो वो भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने उसको इग्नोर किया तो बेबी IUD हो सकता है, उसको भी मदर हमारी सेप्सिस में जा सकती है। तो ये भी हमारे पास साइन है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा, हमने बात की कि पेशेंट हमारे पास विजिट्स पर आ रही है, यहाँ पर हमारे पास मिडवाइफ्स या हमारे पास जो LHVs होती हैं वो घर घर जाके पेशेंट्स को देख रही होती हैं। तो अगर उसको कंटिन्यूसली उसका BP हाई मिल रहा है तो उसको बताना है कि आपका ये साइन सही नहीं है, और वहाँ पर हम उसको फ़ौरन लैब्स की तरफ नहीं लेके जा सकते, तो हम डिपस्टिक करके वहाँ पर मालूम करा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल हाई तो नहीं मिल रहा हमें, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। अगर मेरी मदर कंप्लेन कर रही है, मेरा पेशेंट मुझे कंप्लेन कर रहा है कि मुझे बच्चे की हरारत इतनी महसूस नहीं हो रही है, तो वो भी हमें इग्नोर नहीं करनी है। हमें उसको बताना है कि दिन में 10 से 12 दफ़ा आपको बच्चे की मूवमेंट फील होनी चाहिए। आपको क्या करना है, उल्टे हाथ की करवट पर लेटना है आपको। हम उसको एक पेपर दे सकते हैं, उसमें हम उसको कहेंगे कि जब जब आपको बच्चे की हरारत महसूस हो आपको ये पेपर को कट करना है और हमें आके दिखाना है। फिर इसी तरह जब हमारी मिडवाइफ जाएंगी तो वो उन सारी चीज़ों को क्या कर सकती हैं, चेक कर सकती हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारा पेशेंट सही जा रहा है। उसके ये रेड फ्लैग्स हमें कम करने हैं, ना कि हमें बढ़ाने हैं। कुछ बैरियर्स होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, हमें उनको भी देखना है। तो अगर हम बात करें कुछ रुकावटों की, तो लो रिसोर्स सेटिंग में आपको पता है कि मतलब टर्शरी केयर नहीं है, हॉस्पिटल्स इतने नहीं होते कि हम माओं को फ़ौरन से लेके जाएं और उनको वेंटिलेटर या बच्चे को NICU की सहूलत फ़ौरन से मिल जाए। तो अगर मुझे लग रहा है कि मेरी पेशेंट ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम पहले से ही इन रिसोर्सेज को अवेलेबल करें, या हम उस मदर को या उनकी फैमिलीज़ को बताएं कि आपको इनको मूव करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वो पेरेंट्स मतलब जो हस्बैंड होते हैं या उनकी मदर्स वगैरह होती है, वो अलाउ ही नहीं कर रही होती है कि हम वहाँ से उसके पेशेंट को मूव आउट करें। तो वो भी हमें देखना है कि हमारे पास जो भी हॉस्पिटल उस वक्त वहाँ मौजूद है उसमें उनको ऐसी बेसिक केयर मिल जाए कि हमारा पेशेंट सिवियरिटी की तरफ ना जाए। दूसरा, हमारे पास वहाँ पर हमने पहले भी बात की कि इतना वेल ट्रेन स्टाफ मौजूद नहीं है। हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारी चीज़ें हर दफ़ा चेंज हो रही होती है, वो सिनेरियो सेम नहीं रहता है। तो हम क्या करें, वहाँ पर हम कम्युनिटी बेस में हम खुद जाएं और उनको ट्रेनिंग्स करें, क्योंकि हम ट्रेन हैं माशाल्लाह से। तो हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जहाँ हमें ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है। तो हम वहाँ पर जाके उनकी मिडवाइफ्स को और उनकी LHVs को जाकर हम खुद ट्रेन करें और उनको बताएं कि अब हमारे पास क्या प्रोटोकॉल्स आए हैं न्यू, जिनके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम बात करें कि हमने पहले भी बात की कि हम प्रॉपर डायग्नोस्ट ही नहीं कर सकते कि मेरे पेशेंट को है क्या। तो वहाँ पर अगर लैब वगैरह मौजूद नहीं है या ऐसी कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो हम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए ही हम उन सारी चीज़ों को बनाएंगे कि मेरा मदर जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई हो जाए टाइमली। तीसरा, हमारे पास वहाँ पर क्या हो रहा है कि फैमिली प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। अगर हम उनको एक्सप्लेन भी करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और हम इस चीज़ को नहीं मानते। यहाँ तक कि हमने लो रिसोर्स सेटिंग में देखा है कि वो टेटनस भी नहीं लगाते कि आप जो है ये बच्चे बंद करवाने के इंजेक्शंस लगा रहे हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। तो वहाँ पर हमारे पास पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स जो कि हमने बात की रेड फ्लैग्स की वजह से इग्नोर हो जाती है। हम समझते हैं नॉर्मल है, वो चल कर आई है, हम बाद में 15 मिनट बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, तो वो इग्नोर हो रही होती है। तो हमें उसको इग्नोरेंस में नहीं लेके जाना है, हमें उनको देखना है कि क्या हम लिमिटेड टाइम में या लिमिटेड रिसोर्सेज में हम जितना हमारे पास फ्लो है हम हर एक मदर को इक्वली केयर प्रोवाइड करें।
फिर हमारे पास जितनी भी हमारे पास अगर हमने बात की कि रेड फ्लैग्स आ गए, कोई भी इशू आ गया, अब मुझे पेशेंट को रेफ़र करना है कि वो यहाँ पर डिलीवर्ड नहीं हो सकती और हो सकता है कि मदर या बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हमें मिले डिलीवरी के बाद। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले से ही उनको पूरा गाइड करेंगे, हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको बताएंगे कि आपको यहाँ से रेफ़र होने की ज़रूरत है, मीन्स आप शहर में जाकर अपनी बीवी की डिलीवरी कराएं, क्योंकि ये आपके बच्चे और आपकी बीवी दोनों के लिए सही है, क्योंकि वो एक खानदान में एक माँ को एक अच्छी सी केयर दे रहे होते हैं। तो जब तक ये तीनों एक साथ एक पेज पे नहीं होंगे, हम माँ को रिस्क फैक्टर से बचा ही नहीं सकते हैं। कम्युनिटी के अंदर अगर हम बात करें लो रिसोर्स सेटिंग में, तो हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट मौजूद होते हुए लेकिन टाइमली हमारे पास नहीं मौजूद होते हैं। हमारे पास CMW LHVs ही डिलीवरीज करवा रही होती है। तो हमें क्या करना है, उन सबको देखना है। दूसरा, हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी मौजूद होते हैं जो घर घर में जाकर चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो जो LHVs या जो कम्युनिटी हेल्थ विजिटर्स जो घरों में जा रहे हैं, हम उनको कहते हैं कि हमें वो आइडेंटिफाई करके दें जो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, और अगर वो किसी वजह से हमारे पास क्लिनिक वगैरह में नहीं आ रहे तो आप घर पर जाके उनको सारी चीज़ें बताएं, आप उनको टाइमली उनके असेसमेंट करें, उनसे सारी चीज़ें पूछें कि वो हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं, जो लोकल लोग होते हैं या जिन्होंने ये सारी पॉलिसीज़ बनाई होती है, जब तक ये स्टेक होल्डर्स एक पेज पर नहीं होते, हम इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब का साथ में मिलकर ही इन सारी चीज़ों को क्या करेगा, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को हम कमी की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि ये डेटा 85% है जिसको हमें अब कम करना है, और ये 2023 का डेटा है, तो इसको हमें कम करना है। अब अगर हम बात करें लो रिसोर्स सेटिंग में हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या हो सकता है या वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो सबसे पहली बात हम इक्विपमेंट की करते हैं कि वहाँ पर BP ऑपरेटर्स सही वर्किंग में नहीं होते, जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है। तो हम इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कभी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जो हमारे पास अब हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारे बच्चे क्लिनिकल्स पर जा रहे हैं, उनके पास पोर्टेबल BP ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो वो उनको सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर स्टिल अभी भी मैनुअली BP ऑपरेटर्स चल रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी पेशेंट है, क्योंकि कुछ हेल्दी पेशेंट्स हैं, कुछ थिन पेशेंट्स हैं, तो उन्हीं के मुताबिक BP कफ अवेलेबल है या नहीं है, या हमें वहाँ पर वो अवेलेबल करने की ज़रूरत है। दूसरा, वहाँ पर हमारे पास पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। अगर मेरे पास पेशेंट आ रही है कि मुझे फीटल मूवमेंट फील नहीं हो रही है, लेस फीटल मूवमेंट के साथ आ रही है, तो हमें फ़ौरन वहाँ पर CTG अटैच करनी है, या मुझे अल्ट्रासाउंड कराना है, या मुझे मदर को ऑक्सीजन लगाना है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें मौजूद करनी है वहाँ पर। अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो अगर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मुझे पेशेंट को लोड करना है, तो वो चीज़ें भी हमारे पास इतनी ज़्यादा वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं, तो हमें डिले ही नहीं करना है। दूसरा, वहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास ट्रेन स्टाफ मौजूद नहीं है, जो पुराने लोग चल रहे हैं घरों पर जाकर डिलीवरीज करा रहे हैं। अगर हमारी CMW LHVs जा रही हैं या हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स भी जा रहे हैं, तो वो इतने ज़्यादा, अगर वो ट्रेन स्टाफ भी जा रहा है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ट्रेन स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, वहाँ पर ट्रेन स्टाफ को लेकर आना है, हमें अपनी मिडवाइफ्स को बढ़ाना है, हमें अपनी LHVs को बढ़ाना है कि हम हर मतलब जो ज़िंदगी में हमारे पास माँ और बच्चा जा रहे हैं, हम उसको बचा सकें। दूसरा, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर जैसे वो लेकर भी आ रहे हैं, तो उनके पास पूरी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस गाड़ी में, तो हमें टाइमली रेफरल के लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करनी है, ताकि माँ प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पर आए और हम उसकी डिलीवरी को बेहतर बना सकें। दूसरा, हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेनिंग मटेरियल्स, क्योंकि अगर हम वहाँ पर जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, तो हमारे पास डमीज़ अवेलेबल नहीं, हम कैसे उनको डिलीवरीज करके बताएं, या हम उनको कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम उन सारी चीज़ों को जो लो ट्रेन है, हम उनको ट्रेन कर सकें। अब अगर हम लो रिसोर्स सेटिंग में बात करें, तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए और वहाँ पर क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। कि अगर वहाँ पर हमने बात की कि हम जो है वो
पेशेंट का अल्ट्रासाउंड के थ्रू सारी चीज़ें करें, तो वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो हम फंडस हाइट के थ्रू हम अपनी LHVs और मिडवाइफ को बता सकते हैं कि आप बता सकें कि वो उसका जो है कौन सा वीक चल रहा है। दूसरा, अगर वहाँ पर लेबॉर्ट्री टेस्ट ऑन द टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आजकल हमारे पास HB की भी वो मशीन्स आ गई हैं, जैसे ग्लूकोमीटर में आप जो हमारे पास ग्लूकोमीटर में भी हमारे पास जो रेशो आ जाता है कि कितना पेशेंट का RBS है, उसी तरह HB की भी रीडिंग आ जाती है कि मेरे पेशेंट की कितना HB है, तो वो हम उसको भी देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव हमारे पास अब आ चुके हैं। दूसरा, अगर हम बात करें कि हमारे पास वहाँ पर CTG मशीन अवेलेबल नहीं है, तो हम फीटोस्कोप को भी रिप्लेस कर हम चेक कर सकते हैं कि बेबी की हार्ट बीट आ रही है कि नहीं। दूसरा, हमने बात की कि वहाँ आज हमारे पास पोर्टेबल BP अपरेटस वगैरह है, तो वहाँ पर अगर नहीं है तो मैनुअली भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर हो कि हम उसको चेक कर सकें और हम उसको टाइमली देख सकें, क्योंकि अगर जो कफ है वो पेशेंट के मुताबिक नहीं होगा तो वो रीडिंग प्रॉपर नहीं देगा, वहाँ पर एरर आ सकता है। दूसरा, हमने बात की थी कि अगर वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज अवेलेबल नहीं है तो हम यूरिन डिपिस्टिक के थ्रू भी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर हमारे पास, हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हर चीज़ का कोई ना कोई ऑप्शनल मौजूद होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी में मौजूद हो। तो अगर वहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल चीज़ें हैं तो हम उसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम पेशेंट की प्रेगनेंसी की जो भी रिस्क फैक्टर हैं हम उसको क्या करेंगे, कमी लेकर आएंगे, ताकि पेशेंट और बच्चा दोनों को हम बचा सकें। अगर हम लो रिसोर्स सेटिंग की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो इनिशियल असेसमेंट आता है, क्योंकि आपके पास मदर की पूरी हिस्ट्री मौजूद होना ज़रूरी है। अगर उसकी पूरी हिस्ट्री आपको प्रॉपरली नहीं पता है तो आगे फर्दर हम नहीं बढ़ सकते। दूसरा, हमने बात की कि हम उसके सारे टेस्ट करवाएंगे, जैसे नॉर्मली भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उसको डॉक्टर उसको चेक करने के बाद उसको सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट बताता है कि आपको ये सारे टेस्ट अगली विजिट पर कर आना है, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है। दूसरा, अगर हमारे पास पेशेंट ने पहले ही बताया है कि पहली प्रेगनेंसी में उसको हाइपरटेंसिव रहा है या वो GDM रही है, तो ये हमारे पास एक बेसिक हिस्ट्री में आ जाता है, तो हमें उसको भी देखना है और हमें उसको कहना है कि आपको ये चीज़ें मॉनिटर करती रहनी है अब भी, क्योंकि पहले आप रिस्क पर थी तो अभी भी पॉसिबल है कि ये रिस्क हो सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की, तो हमने बात की कि CMW LHV जो भी हमारी वहाँ पर कम्युनिटी में मौजूद हैं वो प्रॉपरली उस मदर की कंडीशन को देखती रहें। क्यों? क्योंकि जब तक कि हम उस रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम निगलेक्ट कर देंगे उसको। तो हमने पहले भी बात की कि जो रेड फ्लैग्स हैं हमें उनको इग्नोर नहीं करना है, और टाइमली अगर पेशेंट को रेफ़र करना है तो आप रेफरल की तरफ जाएंगे। अगर हम अर्ली केसेस की बात करें, जो कि हमने बात की कि हमारी मिडवाइफ या CMWs जा रही हैं, कम्युनिटी में विजिट्स कर रही हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं कि रेगुलरली उनके जो है वो चेकअप्स वगैरह कर रहे होते हैं, एंटीनेटल विजिट्स पर जा रहे होते हैं, जो हमारी हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो जाके उनको देख रही होती हैं। दूसरा, हम जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन हमें कोई ऐसी चीज़ बता रही है जो कि एट रिस्क है या पहले उसको प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो हम उसको भी सारी चीज़ों को देखेंगे, और हमारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर नहीं करते हैं तो हम बाद में उस चीज़ को स्किप कर जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हम बाद में लिख लेंगे, लेकिन कम्युनिटी सेटिंग्स में आपको उसी वक्त ही सारा डेटा फिल करना होता है, उसी वक्त ही सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, आपको हरी नहीं करनी होती है, क्योंकि जहाँ हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं वहाँ पर हम कोई ना कोई डेटा को स्किप कर देते हैं। तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी मदर को मतलब शिफ्ट करना है या यहाँ से लेके जाना है तो हम उसको भी देखेंगे।
अगर हम लो रिसोर्स सेटिंग में बात करें कि इमरजेंसी मैनेजमेंट अभी कैसे करनी है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे मिस हो गया, हमें पेशेंट मिलता ही नहीं है या वो हमारी बात को मान ही नहीं रहा होता कि हमें लेकर ही नहीं जाना है, तो उसमें भी हमें उसकी काउंसलिंग को देखना होता है। अब उसमें हम सबसे पहले उसकी वाइटल साइन को देखेंगे, पेशेंट को देखेंगे कि वो मेरे पास किस कंडीशन में आई है, तो सबसे पहले मैं उसको देखूंगी। दूसरा कि मैं पेशेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करूंगी कि मेरा पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए ताकि मैं प्रॉपर डिलीवरी की तरफ लेके जाऊं। मैं देखूंगी कि उसका फ्लूइड कितना लॉस हुआ है। हो सकता है कि पेशेंट मेरे साथ ब्लीडिंग के साथ आई हो या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के साथ आई हो, तो हम उसको देखेंगे। वहाँ पर टाइमली हम इमरजेंसी मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उसके ऊपर ऐसा काम करें कि हमारी टाइमली हम चीज़ों को चेक करें, क्योंकि हम जब 11th आवर पर चीज़ों को देख रहे होते तो हम प्रॉब्लम में आ जाते, तो हम सारी चीज़ों को पहले से ही चेक करेंगे। हमने पेशेंट को स्टेबलाइज़ किया, सारी चीज़ें की, अगर डिलीवरी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, फिर भी अगर हम रेफ़र कर सकते हैं तो हम उसको रेफ़र करेंगे, अदरवाइज़ हम देखेंगे कि हमारे पास वो किस कंडीशन में आए। लेकिन हम इसमें देख रहे होते हैं कि हम उसको रेफ़र करके प्रॉपरली माँ और बच्चे दोनों को ही रेफ़र करें, ताकि उनको टाइमली, अगर हमसे कोई मैनेजमेंट मिस हुई है लो रिसोर्स सेटिंग में, तो वहाँ पर उसको प्रॉपर चीज़ें मिल जाएं। अब अगर हम बात करें तो अगर हम पेशेंट ने हमारी बात नहीं मानी, अब पेशेंट हमारे पास जा रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, पेशेंट मेरे पास पीपीएच में गया है या कोई और प्रॉब्लम हुई है, अब अगर मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज किया है तो मैं उसको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। लो रिसोर्स सेटिंग में हम उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताते हैं, हम उसको दूध पिलाने के बारे में भी बताते हैं, हम उसको सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं हम उसके बारे में भी अपनी मदर को बताएंगे। दूसरा, हम उसको बताएंगे कि आपको फॉलो विजिट करवानी है, आपको ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई अब आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली फीड नहीं कराती, पोजीशन नहीं होती, तो उनको उन सारी चीज़ों के बारे में भी बताना है, और बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में भी उनको बताना है। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जो कि प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है, तो हमें देखना है कि हमें कोई क्लिनिकल इंडिकेटर तो नहीं है। हम देखेंगे कि उसकी लोकल सेटिंग में वो कहाँ पर प्रॉपरली पहुँच सकती है, उसके नियर बाई कोई क्लिनिक या कोई कम्युनिटी सेंटर मौजूद है, तो हम उसके बारे में भी उसको बताएंगे, ताकि अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप फ़ौरन से वहाँ पर जाकर देख सकें। दूसरा, हम उसको फीडबैक के बारे में बताएंगे कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम उसको बताएंगे कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूछने की नीड है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तीन तरह की केयर्स होती हैं जिसकी हमने बात की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी केयर में हम नॉर्मली जो लो रिसोर्स सेटिंग में हमारे पास चल रहा होता है, टर्शरी में हम देख रहे होते हैं कि हमें किस कॉम्प्लिकेशन को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं कि नहीं, और टर्शरी में हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को देख लें कि हम दोनों को ही बचा लें। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम प्रिवेंशंस के थ्रू कर रहे होते, तो हम माँ को बताएंगे कि वो अपनी एंटीनेटल केयर पर आए, रोज़ विज़िट करवाए हमारे पास। ठीक है, हम उसको न्यूट्रिशन के बारे में, उसको डाइट के बारे में बताएंगे, हम उसको एजुकेटेड करेंगे लेबर के बारे में। अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम मदर है, प्राइमरी ग्रेविड है, तो उसको लेबर के बारे में नहीं पता होता, तो हम उसको लेबर के बारे में तैयार करेंगे पूरा कि किस तरह से डिलीवरी होगी। हम उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के बारे में बताएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है तो हमारे पेशेंट रिस्क पर होता है, डिलीवरी के बाद बेबी रिस्क पर है, तो हम उसको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और हम उसको जो भी हमारी टेटनस वगैरह लग रहे हैं हम उसके बारे में बताएंगे, और बाद में डिलीवरी के बाद बेबी की सारी वैक्सीनेशंस के बारे में हम उसको बताएंगे। अगर हम बात करें तो हम किस तरह से एम्पावर कर सकते हैं मैटरनल हेल्थ केयर को, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्क की असेसमेंट करेंगे ताकि हम अपने रिस्क की तरफ ना जाएं। दूसरा, हमारे जितने भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल हैं हम उनको देखेंगे, हम पेशेंट से कम्युनिकेट करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा, वो लो रिसोर्स सेटिंग में ऑलरेडी उनकी इकोनॉमिक इतनी लो होती है, तो हम देखेंगे कि हम लो रिसोर्स में रहते हुए हम उनके कौन से मेजर टेस्ट कराएं ताकि मुझे पता चल जाए। कभी कभार हमें वो बैरियर्स पता करने होते हैं जिसकी वजह से हमारा पेशेंट निगलेक्ट हो रहा होता है, तो हम इन बैरियर्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे, और हम उनको जैसे
दूसरे हॉस्पिटल्स में एंटीनेटल जब पेशेंट आ रहा होता है तो उनको एंटीनेटल विजिट्स पर सारी चीज़ें करके बताई गई जा रही होती है। मेरी खुद की प्रेगनेंसी में जब मैं थी तो हमारी एंटीनेटल जो होती क्लासेस होती थी जिसमें हमें लेबर के बारे में पूरा तैयार किया जाता था। तो इस तरह की भी हम मॉक ड्रिल्स करवा सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए ताकि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर हम बात करें लो रिसोर्स सेटिंग में कि हमारे पास क्या हेल्थ केयर सिस्टम चलता है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और लोकल लीडर्स, क्योंकि वहाँ पर जितना कम्युनिटी मिडवाइफ्स को नहीं सुना जाता वहाँ के लोकल लीडर्स की बात को सुना जाता है। तो हम उनके थ्रू उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराएंगे ताकि वो दोनों निगलेक्ट ना हो। लास्ट में ये बटरफ्लाई की एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करती है, तो हम भी इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गैप्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि लो रिसोर्स सेटिंग में हमारे पास क्या गैप्स हैं जिसकी वजह से मेरी मदर को हाई रिस्क की तरफ जा रही है और वो निगलेक्ट हो रही है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे। फिर हम अपने क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे कि ये चीज़ें ये होनी चाहिए जिसकी वजह से हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 85% का रेशो है वहाँ पर जिसको हमें कम करना है। हमें हेल्थ केयर टीम्स जो कि हमारी ट्रेन हेल्थ केयर टीम्स हैं हमें उनको स्टेबलाइज करना है ताकि वो वहाँ जाके प्रॉपरली ट्रेनिंग्स दे सकें। दूसरा जो हमने बात की कि वहाँ के जो कम्युनिटी पार्टनर्स होते हैं हमें उनको अपने साथ इंगेज कराना है ताकि वो हमारी कम्युनिटी मिडवाइफ्स को अलाउ करें कि वो घर घर जाके हर पेशेंट के एंटीनेटल विजिट्स को यकसा बनाएं। दूसरा हम मॉनिटर करेंगे जो आउटकम्स हमें मिल रहे हैं हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे प्रॉपर, और जो भी हमें डेटा मिल रहा है हमें उसको फॉल्स नहीं करना, हमें उसको राइट डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन जहाँ मिस होती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकती है। तो हमें उन सारी चीज़ों को देखना है। थैंक यू सो मच।